ग्रेटर कूच बिहार लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन GCLO का तरफ से इस पृथ्वी का सभी मानव प्राणियों को कहा जा रहा है कि सतयुग में सबसे पहले मंगोलियन कोष जाति का सृष्टि हुआ था और उसी मंगोलियन कोष जाति को कॉपी करके अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, भगवान ने इस दुनिया का सभी जाति को सृष्टि किया है। उस प्रकार सत्ययुग के बाद त्रेता युग आया और त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया और द्वापर युग के बाद कलि युग आया और कलियुग का 1949 साल तक ये मंगोलियन कोच राजवंशी जीवोश्रेष्ठ मानव श्रेष्ठ था ये कोच राजवंशी। और आज हमारा स्वतंत्र राष्ट्र कूच बिहार भारत में अंतर्भुक्त होकर आज भारतीय सरकार, भारतीय लोग और ये पश्चिम बंगाल का सरकार और पश्चिम बंगाल का बंगाली लोग आज हम जीवोश्रेष्ठ मानव के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार किया है, इतना शोषण और प्रताड़ना किया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अनगिनत अन्याय और अत्याचार किया है हमारे ऊपर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट एंड इंडिया गवर्नमेंट, जिसके कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डर अंधा है, वेस्ट बंगाल लॉ एंड ऑर्डर अंधा है, लेकिन इस पृथ्वी का प्राकृतिक अंधा नहीं है। हमारे ऊपर हुआ एक एक अन्याय अत्याचार शोषण और प्रताड़ना को ऊपर में बैठा मालिक सब लिखता है और सब देखता है। 1949 से लेकर 2020 यानी आज तक में हमारा 10,000 कुछ राजवंशी लोग हमारा मौलिक अधिकार, आहार, वस्त्र, घर, माटी, शिक्षा, राजनीतिक अधिकार, अर्थनैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार एंड भूमिसत्व अधिकार हमारा भारत का संविधान में है। गौ सैनिक राज्य कूच बिहार के लिए आवाज उठाया, आंदोलन किया और बदले में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर हमारा 10,000 जीवोश्रेष्ठ मानव कुछ राजवंशियों को मार गिराया गया है। यह अन्याय अत्याचार जो भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने हमारे ऊपर किया है, ये ऊपर में बैठा अल्लाह ताला ने देखा है, ये ऊपर में बैठा वाहेगुरु ने देखा है, ये ऊपर में बैठा गॉड यीशु ने देखा है, ये ऊपर में बैठा भगवान ने देखा है। इसको इंसान भला ही अनदेखा करे, प्राकृतिक कभी झूठ नहीं बोलता है। प्राकृतिक सब कुछ देखता है और सब कुछ समझता है और वक्त वक्त में युगों में अपना अवतार धारण कर लेता है। उस प्रकार से आज से 20 साल पहले एक बीमार आया था, जिस बीमार का नाम था स्वाइन फ्लू, जो स्वाइन फ्लू से ने फॉरेन कंट्री से लेकर हिंदुस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर भूटान तक थोड़ा सा डर दिखाकर चला गया। और फिर भी ये हिंदुस्तान,
ये पश्चिम बंगाल उन लोगों को समझ में नहीं आया और वो लोग जीवश्रेष्ठ मानव कोच राजवंशी के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा अन्याय, अत्याचार, शोषण और प्रताड़ना करते चला गया। आज हमारा इस भूखंड का इंसान लोग राजा था, आज राजा से लंगड़ा लूरा गरीब रिक्शाला ठेलाला बन गया है। आज हमारा इस भूखंड का लोग गरीब से गरीब, दुर्बल से दुर्बल, कमजोर से कमजोर बेसहारा हो गया है। ये भारत सरकार, ये पश्चिम बंगाल सरकार को दिखाई नहीं दिया, लेकिन प्रकृति को दिखाई दिया। इसलिए प्रकृति ने 2020 में फिर से युग में अपना रूप धारण किया है। कोरोना का नाम से पूरा दुनिया में तबाही मचाना स्टार्ट किया है। और इस वक्त जिस प्रकार स्वाइन फ्लू ने सिर्फ डर दिखाकर चला गया था, कोरोना और कुछ समय के बाद फिर से अपना जगह में जाकर पहुंच जाएगा। स्वाइन फ्लू से बहुत ज्यादा खतरनाक है ये कोरोना। और आज भी अगर भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, ये शोषणकारी भारतीय लोग, ये शोषणकारी पश्चिम बंगाल का बंगाली लोगों को अगर समझ में नहीं आया, तो आज से ठीक 14 साल के बाद यह प्रकृति एक ऐसा रूप धारण करेगा जिसका नाम रहेगा गॉडलेस वायरस। वो पूरा हिंदुस्तान को तबाही मचा कर चला जाएगा। अगर भारत सरकार और शोषणकारी पश्चिम बंगाल का बंगाली लोगों को 2034 में 34, 35, 37, 37 ये 4 साल के अंदर में किसी भी टाइम प्राकृतिक गॉडलेस वायरस का रूप धारण करेगा। और इससे अगर शोषणकारी बंगालियों को बचना है, शोषणकारी भारतीयों को बचना है, तो जीवश्रेष्ठ मानव और मानव श्रेष्ठ कोच राजवंशियों को मौलिक अधिकार, आहार, वस्त्रों, घर, माटी, शिक्षा, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, अर्थनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और भूमि सत्ता अधिकार के साथ भारत का संविधान में है गौ सैनिक राज्यों कोच बिहार को जल्द से जल्द गठन करे, वरना 2034 में 34, 35, 37 और 37 का बेस फिर से वही स्वाइन फ्लू ने कोरोना का रूप धारण किया। और ये कोरोना 2034 के बाद गॉडलेस वायरस का रूप धारण करेगा। इसलिए आज पूरा दुनिया में देखो, जहां जहां भी कोरोना के वायरस का आतंकी में जो भी बीमारी है और मर चुका है, उसमें सभी कोच बिहार वासी और मरेंगे। कोरोना तबाही मचाएगा। कोरोना एक प्राकृतिक रूप है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। कोरोना धर्म का रास्ता को बड़ा करेगा और अधर्म का रास्ता को छोटा करके अपना जगह पहुंच जाएगा। कुछ साल के बाद अगर धर्म का रास्ता बड़ा ही रहेगा और अधर्म का रास्ता छोटा, तो शायद 14 साल के बाद कोरोना रूप धारण नहीं करेगा। और अगर
फिर से अधर्म का रास्ता बड़ा हो और धर्म का रास्ता छोटा हो, तो 14 साल के बाद कोरोना गॉडलेस का नाम से फिर से रूप धारण करेगा। और इस दुनिया में जिस प्रकार कोच बिहार वासियों को यानी कोच राजवंशियों को जीवो श्रेष्ठ मानव मानव श्रेष्ठ कोच राजवंशी पहले भी कहा जाता था और आज भी कहा जा रहा है और आने वाला भविष्य में भी कहा जाएगा। जय शिव चंडी।